औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप? जैसा कि आपको पता है कि फार्मास्यूटिक्स का और फार्माकोग्नोसी का जो हमारा सिलेबस है फार्मेसी टेक्नीशियन का वो ख़त्म हो चुका है। तो तमाम बच्चों ने यही कहा कि आप सारा पहले सिलेबस ख़त्म कर दें, फिर हम जो है रिवीजन पे और टेस्ट सेशन की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए फिर ये सोचा कि जो बुक्स आपकी रह गई हैं उन हवाले से हम डबल लेक्चर जो है वो दे दें। तो आपकी जो बुक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की है, ये आपको पता है थोड़ी सी बड़ी और मोटी बुक है, तो उसके जो लेक्चर हैं वो आपको आप साथ साथ मिला करेंगे। मैम भी आपको लेक्चर देंगी और उसका एक लेक्चर मैं भी दिया करूँगा। उस हवाले से आज जो पेज है आपका 117 है बुक का, और अगर उस तरह से डिवाइड करें तो ये लेक्चर नंबर 38 बनता है। तो 38 हमने नीचे यानी डिवाइड किए। अभी वैसे आप 24 पे पहुँचे हैं। 14 लेक्चर जो पीछे हैं वो मैम आपको देंगी, और इससे आगे जो 38 से ऑनवर्ड है वो मैं आपसे शेयर किया करूँगा। तो आज जो हमारे पास टॉपिक असाइन हुआ है वो है जनरल इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम आप मैट्रिक में चले जाएं दोबारा, हमने पढ़ा हुआ है नर्वस सिस्टम क्या होता है, कि वो सिस्टम जो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। ये हमने बड़ा पहले भी पढ़ा हुआ है कि नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक CNS है और एक PNS है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। फिर नर्वस सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो उसकी बेसिक फंक्शनल की जो इकाई है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन जो है उसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है। पहले जो आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक या FSC में, हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट हैं, फिर मोटर न्यूरॉन है। लेकिन यहाँ पे जो दिए गए हैं आपने दो दिए गए हैं, यहाँ आपने याद रखना है, मोटर और एफरेंट न्यूरॉन, और दूसरे का नाम है सेंसरी और एफरेंट, यानी एक E से शुरू हो रहे हैं और एक A से शुरू हो रहे हैं। स्पेलिंग याद रख लेने। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे कि न्यूरोग्लिया है, रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो आपके न्यूरॉन है उसकी आपकी बुक के ऊपर भी जो टाइप्स दी हुई हैं कि यूनिपोलर है, बाईपोलर है और मल्टीपोलर है। यूनिपोलर को अगर आप देखेंगे तो एक साइड के ऊपर डेंड्राइट्स दोनों में है। डेंड्राइट्स वो रगे हैं जैसे एक जो जड़ होती है और जड़ के साथ उसके रूट एयर्स होते हैं। इस तरह से आप इसको समझ लें कि रूट एयर्स टाइप इसके डेंड्राइट्स होते हैं। इसको आप सेल बॉडी बोलते हैं। और हमारे पास एक्सॉन है, ये सेल बॉडी जो है जो यूनिसेलुलर में है, यूनिपोलर में यहाँ करके होती है। और जो बाईपोलर यानी साइड पे, बाईपोलर में बीच में, दरमियान में, और जो आपका मल्टी जो पोलर है उसके बकायदा सेल बॉडी ऊपर होती है। ये आपने पढ़ा भी हुआ है, आज हम पढ़ेंगे भी। तो आज का जो आपका लेक्चर है मेनली आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, किस पे मुश्तमिल होता है, क्या काम करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके पार्ट्स क्या हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम उससे अगले जो लेक्चर में इंशाल्लाह फ्राइडे को जो होगा उसमें जाके करेंगे। तो आज हम बुक की तरफ आते हैं। पेज है आपका 117, पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। जनरल इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन और नर्व सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये स्ट्रक्चर भी बनाता है न्यूरॉन और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। न्यूरॉन इज सिमिलर टू एनी अदर सेल इन द बॉडी हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑल द ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म, however it is different from other cells by two ways। आम जैसे सेल है हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जब सेल इकट्ठे होते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो लिहाजा इस सेल में और आम सेल में दो डिफरेंस हैं। वो कौन से हैं पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन हैज़ ब्रांचेज और प्रोसेसेस लाइक एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। जो आम सेल है वो एक ही सेल, आपने प्लांट सेल भी पढ़ा हुआ है और एनिमल सेल भी पढ़ा हुआ है। ये हमने एनिमल सेल पढ़ा था और ये हमने प्लांट सेल को भी आपने डिस्कस किया था आम तौर पर। तो इसमें हमने ये न्यूक्लियस है, इसमें बड़ा सा वैक्यूल हमने बना दिया था,
और न्यूक्लियोसाइड पे, तो ये सेल है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसके पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है और एक्सॉन है। ये थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल है। और हमारा ये एमसीक्यूज़ भी याद रखना है कि बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो हम कहेंगे न्यूरॉन सेल जो हैं ये बड़े सेल्स आते हैं। दूसरा क्या है, न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम सो इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। सेंट्रोसोम होगा तो आपको पता है सेल डिवीजन होगी, तो लिहाजा ये सेल डिवीजन में हिस्सा नहीं लेते हैं। नीचे जो है ये आपकी बनी हुई है पिक्चर, आपकी बुक के ऊपर भी आप देख लें। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नर्व सेल्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। नंबर 1 मोटर और इफरेंट जो न्यूरॉन है। इफरेंट न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम CNS टू द इफेक्टेड ऑर्गन्स, कि जो दिमाग आपको बताता है कि इसका ये आपने रिस्पॉन्स देना है। जैसा कि मुझे यहाँ अगर कोई सुई है या मेरा पाँव किसी गर्म चीज़ को लग गया है तो दिमाग से फ़ौरन हमें आता है हुक्म कि आप इस चीज़ को पीछे कर लें या पाँव पीछे कर लें। तो ये कौन कर रहा होता है, मोटर या इफरेंट। सेंसरी और इफरेंट जो है एफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ जो हमारा नर्वस सिस्टम के हैं, ये क्या करते हैं, ब्रिंग नर्व इम्पल्सिस बैक टू CNS फ्रॉम पेरिफेरी। नाम से ज़ाहिर है इसने सेंस करना है कि क्या मामला है, जो फिर जाएगा आगे दिमाग की तरफ और दिमाग जो है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए हमें बताएगा। तो ये आपने 2 टाइप्स इसकी न्यूरॉन की देख ली हैं। आगे है हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है जी, न्यूरोग्लिया और सिर्फ से ग्लिया भी बोलते हैं। ग्लिया जो है ग्लू से निकला है। इज़ द सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम, जैसे ग्लू चीज़ों को जोड़ता है ना, सपोर्ट करता है। न्यूरोग्लिया सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल एंड डोंट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस, यानी एक्शन पोटेंशियल इसमें नहीं होता। सो दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन न्यूरल सेल्स और गैलियल सेल्स। तो न्यूरोग्लिया अगर आप देखें आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक हमारे पास एस्टियोसाइट है, उसके अंदर हमने ओलिगो डेंड्रोसाइट है, उसके बाद फिब्रस एस्टियोसाइट है और माइक्रोग्लियल सेल, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पाए जाते हैं उनकी आपको टाइप्स और उनके नाम जो है दिए गए हैं। आगे रिसेप्टर क्या होता है, फार्माकोलॉजी डिफाइंस अ रिसेप्टर एज एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग बाइंड्स and produces a measurable response. Thus enzymes and structural protein can be considered to be pharmacological receptors। कि रिसेप्टर्स फार्माकोलॉजिकल वो हुए जहाँ पे जाके किसी ड्रग ने जाके बाइंड करना है और अपना जो एक्शन है वो शो करना है, रिसेप्टर उसको कहते हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं मेडिकल की, उसकी बात कर रहे हैं। वैसे रिसेप्टर किसी भी जगह के ऊपर जाके जो चीज़ बाइंड करती है उसको रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वो प्लेस, वो स्पॉट, वो आपकी जगह जहाँ पे जाके फार्माकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है हमने लेना होता है और वो मॉलिक्यूल बाइंड करता है। आगे हमारे पास रिसेप्टर के बाद न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट्स एज a mediator for the transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron through a synapse। साइनेप्सिस के ज़रिए आपको पता रिस्पॉन्स शो करना। जैसे उसकी मिसाल मैं दूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ वो खड़ा, तो मैंने इसको ऐसे किया तो ये आगे उसने मूव किया और आगे किया। तो साइनेप्सिस जो है ये क्रिएट करना न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। अब अगला जो हमारे पास मेन टॉपिक बनता है आज का, वो बनता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो सिस्टम जिसके ज़रिए न्यूरॉन जो है वर्क करते हैं, जिसके ज़रिए हमारा बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेटेड होता है और किसी किस्म का भी जो फॉरेन इन्वेजन है, एक्सटर्नल या इंटरनल जो हमारे स्टिमुलाई है उसका रिस्पॉन्स देने के लिए जो बॉडी का जो आगे से रिएक्शन है उसको हम इसमें हम पढ़ते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है इसकी आम तौर पर जो 2 टाइप्स हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो है
नर्वस सिस्टम, टू टाइप्स हैं इसकी। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और एक को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। तो पढ़ते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है इस बारे में। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, इट इज़ क्विकर देन अदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी। प्राइमरीली नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखें, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने कर दिया। अब इसके भी आगे टू पार्ट्स हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी जो वर्किंग है, ये इसके कौन से पार्ट्स हैं, एक को बोलेंगे हम ब्रेन और एक को बोलेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपको पता है दिमाग को कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड हम हराम मगज को बोलते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके भी आगे टू टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसकी हम देखें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स हैं। जो सोमैटिक है इसकी मज़ीद टाइप्स नहीं है, लेकिन इसकी आगे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसकी आगे टू टाइप्स हैं। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन और एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो आज हमने जो पढ़ा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया, न्यूरोग्लिया या ग्लिया ग्लू से निकला है जो उसको बाइंड करता है। तो आज हमने जस्ट इनके नाम को डिस्कस किया है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। आज हमने बॉडी के नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, उसके अंदर जो सपोर्टिंग मटेरियल थे जिसमें हमने न्यूरॉन को, उसके बाद न्यूरोग्लिया, रिसेप्टर और ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, इनको डिस्कस किया। हमने बाईपोलर, पोलर और मल्टीपोलर जो है हमने न्यूरॉन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने आगे जो है नर्वस सिस्टम की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप फीडबैक लेने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ याद रखें ताकि एंड पे आप पे बर्डन ना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।